नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय लद्दाख सोलो बाइक राइड फ्रॉम मुंबई इन दिस वीडियो। और मैं पूरा बाय रोड था यहाँ से लद्दाख तक, ठीक है। और वहाँ से जब मैं वापस आया थ्रू अमृतसर से जो है मुझे अपनी गाड़ी ट्रेन में पार्सल करवानी पड़ी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों, ऑब्वियसली अनस्टॉपेबल रेन एंड रेन्स। मतलब 2025 की रेन्स है ना, ऐसी है, डेडली है यार। मतलब हो रही है तो इतनी हो रही है कि बाढ़ ही आ गई है सीधा एंड ऑल। तो इसलिए मैंने अमृतसर से जो है गाड़ी रखवाई थी सीधा मुंबई के लिए। अदरवाइज मैं पूरा जो है बाय रोड था, और द डिस्टेंस विच आई कवर्ड बाय रोड टोटली इज समवेयर अराउंड 6,000, ठीक है। सो प्रिटी मच हेफ्टी डिस्टेंस। तो मैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इट इज़ गोना बी ए लॉन्ग वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो इन ए लार्ज टीवी बिकॉज आई एम शूटिंग दिस एट 4K 200 Mbps, ठीक है। तो देखना तो बड़े स्क्रीन में देखना, मोबाइल में आपको उतना समझ में ना आए कि क्वालिटी कैसी है। आपको बड़ी स्क्रीन में ज़रूर जो है यहाँ पे मज़ा आएगा। एंड कैमरा विच आई यूज्ड ड्यूरिंग माई होल जर्नी वॉज दिस फुजी फिल्म X10 जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। एंड आई हैव दिस OnePlus 13 एज माई प्राइमरी डिवाइस, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मतलब ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, तो कैमरा, मतलब भाई कैमरा ही जो है एक अच्छी चीज़ होती है। अदरवाइज़ फ़ोन में क्या रहता है यार, देखो कि फ़ोन में है ना स्टोरेज भरने लग जाता है। आपको समझना होगा कि वंस यू गो देयर यू टेक लॉट ऑफ फोटोज़, है ना। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप जा रहे हैं, आप एडी चोटी का दम लगा के जा रहे हैं। कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि मतलब आप अपनी ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं, घर वालों को मना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि भाई ये जो है फ़ोटोज़ बहुत सारी लेता है, इसको तो ऐसी लत सी लगी हुई है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आप कैमरा लेके जाइए, प्रॉपर कैमरा लेके जाओ। मेरे पास जो है फ़ोटोज़ अराउंड 900 के करीब हो गई हैं। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली जहाँ जहाँ पे भी मन पड़ा, क्यों पहली बार देख रहा था ना ये सब में, ठीक है। और क्यों ना लूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉसेस। देखिए, कोई स्क्रिप्ट मैंने बना के रखी हुई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मुझसे जो है मिस हो जाएंगी। तो लॉसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लॉसेस यार देखो, ऐसा है ना कि मेरे पास बॉश का ट्राइपॉड है, तो मैं ट्राइपॉड भी ले गया था साथ में, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ट्राइपॉड इतना बड़ा है और उसे बाइक के ऊपर है ना माउंट करके बाइक के ऊपर लगा के लेके जाना, सिर्फ किसके लिए, मुझे लगा था कि मतलब होगा कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे लोग नहीं रहेंगे और मुझे फ़ोटो लेनी रहेगी, तो मैं कैसे लूँगा। तो मैं कैमरा पे जो है ट्राइपॉड पे माउंट कर दूंगा, फिर जो है टाइमर लगा के अपनी फ़ोटोज़ में खुद की लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एंड आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, बिल्कुल नहीं है। आपको रास्ते में तमाम तरीके के लोग मिलेंगे, केरला, तमिलनाडु, मतलब जयपुर हो गया, झारखंड हो गया, हर तरफ के, वेस्ट बंगाल तरफ के, हर तरफ के लोग जो है आप लोगों को रास्ते में मिलेंगे। और ये जो है ना सीज़न रहता है, जून जुलाई अगस्त, जो है ना अगस्त का मिड तक जो है आप लोग मान के चलो ये सीज़न रहता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं। द रीज़न बीइंग इज़ दी क्लियर वेदर। इसके बाद का जो वेदर होगा वैसे होगा कि मतलब जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, मतलब एकदम मैंने सुना है कि माइनस में भी टेम्परेचर चले जाता है, तो वैसी वाली ठंड हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई ये जो ब्रैकेट है, इसमें ही जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और बहुत सारे लोग आपको हर पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपको खारदुंगला पे मिलेंगे, आपको आपको इवन सियाचिन बेस कैंप की तरफ आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी मिलेंगे, थांग की तरफ भी लोग जाते हैं। मतलब लोग जो है आपको हर तरफ मिलेंगे। आपको ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं अकेला पड़ जाऊँगा, नहीं। अगर आपको आपका कुछ खराब वराब भी हो गया, गाड़ी वाड़ी मान के चलो कुछ भी हो गया, जस्ट वेट फॉर देयर फॉर विद इन एन हाफ एन आवर कोई ना कोई आपसे जो है वहाँ पे टकरा जाएगा। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, थैंक्स टू द गुड रोड्स ऑफ BRO। मतलब डेफिनेटली जो जाता है उसी को समझ में आता है कि BRO किस लेवल का जो है दोस्तों वहाँ पे काम कर रही है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। देखो एक अच्छा हाईवे बनाना एक अलग चीज़ होती है। हाईवे इन द सेंस, देखो यार आपको पता है कि वहाँ पे उतना ज़्यादा भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है, सो यू डेफिनेटली डोंट नीड दैट, मतलब एकदम बड़े स्केल वाला हाईवे। बट यू नीड ए हाईवे विच इज़ गुड इन क्वालिटी, ठीक है। भले ही
वो जो है 2 लेन का हो विच इज़ ऑफ द गुड क्वालिटी एंड यू नीड टू कंटिन्यूसली कीप इट रनिंग। ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से लैंडस्लाइड्स होते हुए देखी हुई है। ठीक है, स्टोन पेल्टिंग जो है, ऊपर से स्टोन गिरते हैं, वो सब मैंने देखे हुए हैं, और उस हालात में कंटिन्यूसली उन स्पॉट्स पे ऑलरेडी लोगों को डिप्लॉय कर देना जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, और वो लोग जो है साफ करते रहते हैं, क्रेन मशीन पूरी की पूरी डिप्लॉयड रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब देख के आपको समझ में आता है कि भाई इस रोड की जो रनिंग कॉस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली देर इज़ नो टॉल एनीवेयर। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू ट्रैवल इन दैट BRO रोड टेरिटरी, अदरवाइज वो जम्मू वम्मू तरफ जो है बहुत सारे टॉल्स जो है आप लोगों को मिलेंगे, बट यू कैन अंडरस्टैंड वहाँ पे टॉल देना बनता है यार। मतलब बहुत ही हार्ड एरिया है वो, मुझे पहली बार में समझ में आया कि हार्ड एरिया जो है क्या चीज़ होती है। बहुत ही हार्ड एरिया है वो, एंड फॉर दैट इट्स ओके। ठीक है, फिर हाँ, मैं लॉसेस बोल रहा था। मेरा जो ट्राइपॉड था दोस्तों, उसके ऊपर का जो माउंट रहता है, जिसके ऊपर मैं कैमरा माउंट करता हूँ, एक छोटा सा माउंट रहता है, वो कहीं गिर गया। और वो गिर गया कब, मतलब यहाँ से मैं जब मैं कोटा के लिए जा रहा था तभी जो है वो गिर गया। ठीक है, तो दैट इज़ अ लॉस। फिर दूसरा लॉस है दोस्तों यहाँ पे, कि मैं जब वहाँ पे था मुंबई में, मेरा जो घर है, मुंबई में मेरा जो घर है दोस्तों, पानी में डूब गया था। एंड लकीली मेरे रूम में पानी जो है गाइस उतना नहीं भरा था, मतलब इट वाज देयर, आई थिंक 20-30 सेंटीमीटर बेस लेवल से ऊपर भर गया था। सो फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं गाइस, मतलब पानी में डूब गई। तो ये चीज़ है, मतलब लकीली मेरा सामान ज़्यादा कुछ नीचे रखा हुआ नहीं था, बट यू नो लाइक वो जो गंदा पानी रहता है ना, आप समझिए बारिश का पूरा गंदा पानी सीधा जो है आपके जो वॉशरूम से भी जो है पानी आपका आ जाता है, तो वो पूरा भरा हुआ था। तो लकीली माय मदर हैड दैट की, लॉक की, और वो आई और उन्होंने साफ़ किया, एंड दैट इज़ वाई जैसे ही मैं आया मैं रहने लायक हो गया। और इन सब में मेरा जो टीवी था दोस्तों, वो भी जा सकता था, बट दैट वाज लकीली सेव्ड। उसको कुछ नहीं हुआ, बिकॉज दैट इज़ माउंटेड समवेयर एट 55-60 सेंटीमीटर फ्रॉम अबव ग्राउंड लेवल। मैं बहुत डरा हुआ था वहाँ पे जाके, है ना, कि हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया। और एक और चीज़ भी, कैमरा का, लैपटॉप का जो चार्जर होता है दोस्तों, देखिए क्या है कि वायर जो है ना उसकी मेरी नीचे लटकी हुई थी, तो वायर में पानी घुस गया, तो आई थिंक दैट शॉर्टेड। ठीक है, बट आई गॉट द न्यू चार्जर एनी वे। LG के लैपटॉप में, लेनोवो का मैं चार्जर में यूज़ कर रहा हूँ, वो एक लॉस हो गया। ठीक है, फिर जाते जाते दोस्तों मैं एक आध जगह जो है ना, थोड़ी बहुत बाइक जो है, मतलब वो थोड़ी रेत में फंस गई थी, तो टिल्ट भी हो गई, तो मेरा चश्मा था वो भी टूट गया वहाँ पे। ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि मैंने देखी, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया लॉसेस। एंड एक चीज़ मुझे समझ में आई, यू डोंट नीड टू ओवर पैक, you don't need to overpack, and you definitely need a comfortable clothing, and riding gears are must। देखो यार, ज़रूरी जो रेनकोट रहता है ना, मैं देखिए मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, तो जो मेरे मन में जैसे जैसे आ रहा है मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहना, हो सकता है कि आपका पॉइंट थोड़ा जो है लास्ट में आ जाए। जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो रेनकोट रहते हैं वो भी मतलब राइडा वाइडा का ले रहे हैं, राइनॉक्स का ले रहे हैं। यार देखो, रेनकोट उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको साथ में मिल रहा है रेन लाइनर देन दैट्स ओके। अदरवाइज मैंने तो जील वाला जो है नॉर्मल सा रेनकोट वही ले गया था मैं, तो उसी में मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें भी जो है कंप्लीट की। रेन कोट या फिर रेन लाइनर जो भी बोले, उससे एक और चीज़ होती है यार, कि आप जो है ना, देखो बारिश गिर रही है तो आप पहन ही सकते हो, लेकिन अगर ठंड भी हो रही है, ठीक है, ठंड भी हो रही है तो भी आप उसको पहन सकते हो, तो ठंड को भी वो अच्छा खासा बचाता है, क्योंकि उसमें पोर्स कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो हवा ववा कुछ आपकी जो है जा नहीं पाती है वहाँ पर। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल में प्लान था इसको 1 अगस्त को चालू करने का, और जो 15, 16, 17 की जो जो छुट्टी होती है उसमें जो है उसको ख़त्म करने का मेरा प्लान था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, बिकॉज कुछ इश्यूज आ गए थे और 9 को राखी भी थी। तो मैंने सोचा कि 15 तारीख से चलते हैं सीधा 1 सितंबर तक, एंड आई डिड दैट। 15 तारीख को मैं जो है दोस्तों सुबह सुबह निकल गया था, लगभग कितने बजे, लगभग मैं जो है 8:30 बजे जो है मैं निकल गया था। ठीक है, बहुत सारी हौच पौच रहती है, आप में से बहुत सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि भाई मतलब कुछ क्लीन नहीं होता है। ठीक है, जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पैक करनी है, एंड द पैकिंग ऑफ योर बैग विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और हाँ, इन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़ हो गई, वाइटेरा का मैं क्लॉ बैग यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर जो रेन कवर रहता है ना, विच ऑल्सो एक्ट एज ए डस्ट कवर। ठीक है, वो मैंने दोबारा ऑर्डर किया था, बिकॉज मेरी जो है रामेश्वरम वाली जर्नी में जो है दोस्तों वो उड़ गया था।
ठीक है, वो उड़ गया था, तो मैंने दोबारा ऑर्डर किया। और यार वो मतलब कैसी कंपनी है पता नहीं, उन्होंने मैं क्या बताऊं आपको कि उन्होंने दोबारा उसको भेजा ना, क्या बोलते हैं वो, कि कस्टम मेड है, और इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। एक तो डिलीवरी जो है बहुत उन्होंने लेट की, और मतलब बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने टाइम लगा दिया, तो मुझे बिना रेन कवर के ही जो है बैग ले जाना पड़ा। और आपको पता है कि बिना रेन कवर के बैग आप ले जाते हो तो बैग आपका कितना गंदा हो जाता है। बट एनी वो बाहर से गंदा होता है, अंदर से तो गंदा वो होता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी हौच पौच थी। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, चलते हैं। मैं बीच बीच में मोबाइल इसलिए देख रहा हूँ गाइज, क्योंकि मैं कंटेंट देख रहा हूँ कि हाँ मुझे क्या बताना है, आपको क्या बताना है। ठीक है, तो बैटमैन नॉर्मल जो एक्सर वाला जो बैटमैन एडिशन होता है वो मैं जो है हेलमेट यूज़ करता हूँ। और मैंने जो है दोस्तों हीलियम का वो ऑर्डर किया हुआ था बंडाना। ठीक है, एक बालाक्लावा होता है, एक बंडाना होता है। बालाक्लावा में क्या होता है, मेरे पास था, लेकिन वो जो है ना मुझे वो ईचिंग सेंसेशन दे रहा था, और कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ इट। सो दैट इज़ वाई आई ऑर्डर्ड हीलियम का वो मैंने ऑर्डर किया ऐसे पहनने वाला, जो कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। वो मैंने 3 ले गया था, काफ़ी कंफर्टेबल है वो वाला। ठीक है, ये हो गई। फिर मैं निकला यहाँ से मैं निकला दोस्तों सीधा जयपुर के लिए। ठीक है, आई थॉट आई वुड कवर जयपुर डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई इन वन गो, बट देन आई रियलाइज कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ वाई कि तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कोटा चलते हैं, कोटा से अमृतसर फिर हम जो है चलेंगे। फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बीच में जाते हुए चित्तौड़गढ़ तरफ जो है, प्रतापनगर तरफ जो है, प्रतापगढ़ तरफ, प्रतापगढ़ से जैसे ही मैं वो जो नीमच वाला जो हाईवे आता है ना, वहाँ पे मैं बीच में से थोड़ा गया था, और वहाँ पे बहुत घना कोहरा था, एंड इट वॉज लिटिल बिट ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, तो पूरा रात हो गई थी मुझे चलाते हुए, तो मॉर्निंग के जो है 3 बज गए थे। और हाँ यार, बीच में रेंस मुझे बहुत लगी। जैसे ही मैं राजस्थान रीजन में जो है ना थोड़ा एंटर हुआ, मुझे जो है रेंस लग गई। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि रेंज तो थी मोर, लेकिन मुझे पता था कि रेंज जो है रुक भी जाती है, तो मैं थोड़ा वेट किया, फिर चला। रेंज में ही मेरे जो है ना 3-4 घंटे जो है थोड़े वेस्ट हो गए। लेकिन जो प्रतापगढ़ नीमच वाला जो हाईवे था, उस तरफ जब मैंने जो गाड़ी चलाई दोस्तों, सुबह के 3-4 बजे पूरा का पूरा कोहरा था। दैट वॉज दी वेरी गुड फीलिंग। वैसी फीलिंग मैंने कभी देखी ही नहीं है कि कोहरे में आप चला रहे हैं। और विजिबिलिटी थी, ऐसी बात नहीं है, विजिबिलिटी थी, लेकिन कोहरे में चलाना, आपके चारों तरफ जो है सिर्फ कोहरा ही कोहरा है, एंड यू आर लाइक रोड पे कोई नहीं है। ठीक है, ये हो गई। फिर हाँ, शूज़ की बात करते हैं। यार देखो, राइडिंग शूज़ ऐसी चीज़ है कि वो गीले हो जाते हैं, गीले हो गए तो सूखते नहीं है जल्दी, बिकॉज उसके अंदर जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल मटेरियल रहता है, फॉर्मी फॉर्मी सा, तो उसमें पानी लग गया तो सूखना काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई इंटरनेट पे आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक राइडिंग के जो वो होते हैं, बाइक राइडिंग शूज़ के जो कवर होते हैं ना, वो आप डेफिनेटली ले लीजिए। उसके बिना जो है आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। फिर मैं चलते गया, और रास्ते में हर जगह मुझे जो है दोस्तों नदी जो है पूरी की पूरी उफान में ही जो है मिली नदी। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। फिर एक और चीज़ आती है दोस्तों, रतनगढ़ तरफ जो है वहाँ से मैंने गाड़ी निकाली थी रतनगढ़। और हाँ, मैं कोटा पहुँचा ना, मैं ऐसे रास्ते से पहुँचा कोटा जहाँ पे बहुत सारी जो है ना खदानें थी, नॉट मार्बल। ठीक है, मार्बल की खदानें नहीं, उसकी खदानें थी, क्या बोलते हैं अपने जो पत्थर रहता है ना, स्टोन पत्थर, वो उसकी खदानें थी। तो वो मैं देखते गया, एंड आई लिटरली सॉ पीपल जो है तोड़ रहे थे पत्थर को। तो यार ये देख के जो है मुझे लगा कि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा हार्श काम है। बारिश भी हो रही थी, कुछ कुछ जगह हल्की हल्की, कुछ कुछ जगह बारिश जो है ऑलरेडी जो है हो चुकी थी। वो चीज़ मैंने देखी। फिर घुमा फिरा के दोस्तों मैं पहुंचा कोटा, बिकॉज मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वो ऑलमोस्ट हर जगह पे है। तो कोटा में मुझे जो है अच्छा सा रेस्ट हाउस जो है मिल गया। वहाँ पे जो है कोटा में उस दिन काफ़ी अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, तो मैं वहाँ पे रुका। ठीक है, वहाँ पे मैं रुका। वहाँ पे मैंने अपने जो है पूरे जो भी कपड़े थे बैग वैग में, जो भी मैं घर से थोड़े गीले कपड़े ही लेके आया था, सूखे नहीं थे मुंबई में, तो वो मैंने वहाँ सुखाने डाले। अपने जूते को मैंने सुखाया, उस जूते के अंदर की जो वो रहती है फॉर्म, वो मैंने निकाली, वो भी मैंने सुखाई, सब जो है वहाँ पे मैंने डाल दिया, एंड इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर मैं कोटा घूमा पूरे शाम को, दोपहर को मैं सोया आके, और फिर मैं जो है कोटा वोटा घूमा। फिर उसके बाद जो है दोस्तों हुआ यूं कि उसके बाद हुआ यूं कि
कोटा घूमा मैं रात भर एंड आई मतलब कोटा की मतलब जो है मुझे पुरानी यादें याद हो गई तलवंडी की। और कोटा अभी भी काफ़ी ओपन ओपन सा शहर है, उतनी ज़्यादा जो है भीड़ वहाँ पे अभी नहीं है। सो इट लुक्स वेरी गुड। कोटा में मैंने जो है कुछ खाना वाना खाया, कुछ पराठे, कुछ लस्सी एंड ऑल, ये सब जो है वहाँ पे चलता रहा। फिर दोस्तों मैं निकला अगली सुबह अमृतसर के लिए, ठीक है। अमृतसर के लिए निकला और सफ़र था अराउंड कितना 850 किलोमीटर का जो है ये सफ़र था। पूरे दिन भर मैंने आराम किया और फिर मैं उस सफ़र के लिए जो है सुबह सुबह निकल पड़ा। रास्ते में जो है दोस्तों मुझे काफ़ी कुछ लोग भी मिले, मतलब वो जो है मतलब आजकल क्या हो गया है ना, लोग बाग मोबाइल रहता है तो हर कोई अपना जो है यूट्यूब चैनल जो है खोल के बैठा हुआ है। तो दो तीन लोग मिले, उनको जो है मतलब मैंने बातचीत उनसे की वहाँ पे, ठीक है। वो गांव के अपडेट देते हैं, मतलब लोगों ने ना खुद के लेवल पे अपने न्यूज़ चैनल खोल लिए हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैं जयपुर का हूँ तो जयपुर न्यूज़, मैं खुद ही जयपुर का न्यूज़ का एक चैनल चला रहा हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तो मतलब वैसे लोग जो है मुझे दो तीन जगह पे मिले। फिर उसके बाद रास्ते में देखो मोगा करके एक जगह आती है, मोगा करके जगह आती है, तो मैं मुझे जो है मना किया गया था कि वहाँ वहाँ से जो है ना जाया जाए मोगा वोगा साइड से। द रीज़न बीइंग इज़ दे आर वेरी डेंजरस एंड ऑल। लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी भगाई, क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं भगाता दोस्तों तो मैं शेड्यूल से जो बहुत पीछे हो जाता। मैंने गाड़ी मस्त भगाई और भगाते भगाते मैं रात को जो है अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर में मेरा जो है कोई डिपार्टमेंट का मतलब उतना वो नहीं था, तो मुझे जो है अलग से रूम लेना पड़ा। फिर मैं जो है ना पहुंच गया, रात को मैं पहुंचा। फिर जैसे ही रात को मैं पहुंचा मैंने आराम किया सुबह तक मैं, अच्छा 9-10 बजे तक आराम किया। फिर मैं जो है गोल्डन टेम्पल गया वाहे गुरु के पास में। वहाँ पे मैंने जो है मतलब जो भी होता है सब कुछ मैंने किया, वहाँ पे घूमा घूमा और मतलब जो आपको प्रसाद वो रहता है, क्या बोलते हैं, आपका भंडारा बोलते हैं या जो भी है, वो जो है मैंने वहाँ पे ग्रहण किया एंड ऑल। रोटी मैंने ऐसे ली, तो वो सब चीज़ भी थी। मैंने लस्सी पी वहाँ पे, बेन बेन वाली लस्सी है ऐसी कुछ थी, वो मैंने पिया पूरा फुल ग्लास। भाई मतलब अमृतसर की लस्सी मानना पड़ेगा। मैं फूड को जनरली ये मानता हूँ कि फूड इज़ ए वेरी ओवर हाइप्ड इन दिस इंस्टाग्राम इरा, ठीक है। फूड ऑलमोस्ट टेस्ट सेम एवरीवेयर, बट यू नो व्हाट हैपेंड दैट मतलब बेन वाले की जो लस्सी थी ना यार अमृतसर की, वो भाई मतलब हटके थी। वो तो पीनी ही पीनी चाहिए। आप भी जब जाएँ तो पेड़े वाली लस्सी हो गया, नॉर्मल लस्सी हो गया, सब लस्सी ट्राई करके आओ। और अमृतसर की भाई मतलब मैंने आते जाते दोनों टाइम जो है गाइस वहाँ पे मतलब मैंने ट्राई की हुई है पानी पूरी लस्सी एंड ऑल। तो भाई अमृतसर की पानी पूरी भी एक नंबर की मिलती है। और जो पानी वो लोग बनाते हैं ना, मतलब वो पानी में लिटरली आपको फील होगा कि वो चीज़ डली हुई है, ठीक है। हिंग का पानी, हिंग डली हुई है, उसने हिंग दिखाई, हिंग का मतलब उसने मेरे सामने ही जो है वो सारा का सारा वो बनाया हुआ था। क्योंकि मैं सुबह आते वक्त जब मैं सुबह गया ना पानी पूरी खाने, तो वो जो है दुकान खोल ही रहा था, तो उसने बताया कि ऐसे 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 तो जो मैं पानी बना रहा हूँ। तो इट वॉज नॉट फ्लेवर, इट वॉज दी रियल टेस्ट जो कि मुझे मिला और काफ़ी मतलब जो है मज़ा आ गया। फिर अमृतसर के बाद में निकला दोस्तों श्रीनगर के लिए, ठीक है। अमृतसर के बाद में सीधा श्रीनगर के लिए निकला। श्रीनगर में मैं पहुंचा बडगाम, वहाँ पे जो है मेरा डिपार्टमेंट का था। फिर जैसे ही अमृतसर से मैं श्रीनगर वाया पठानकोट गया ना, यहाँ से तो सब कुछ वेदर वेदर सब कुछ सही था। मैं गाड़ी चलाते ले गया, बहुत सारे पहाड़ वहाड़ आए, ठीक है, बहुत सारे कर्व्स आए। वो मतलब देख के ही ऐसा लगा कि यार वाओ, कहीं तो दुनिया में आ गया। मतलब पठानकोट के आगे जो है ना ऐसी पठानकोट के उधमपुर एंड ऑल, ये सब ऐसी दुनिया चालू होती है। मैं जब गया था ना वाया जम्मू नहीं गया था, जम्मू के साइड से एक बाईपास जाता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं उससे गया था। तो वो जो चीज़ है आपको एक चीज़ समझनी होगी। तो मैं वहाँ से गया था, ठीक है। वाया किश्तेवार वाली सड़क नहीं थी, वो वाया पठानकोट में गया था। पठानकोट से मैं जम्मू नहीं गया था, पठानकोट से मैं सीधा सांबा गया था। सांबा से मैं जो है दोस्तों सीधा उधमपुर पहुंच गया था वाया मनावल एंड ऑल। तो ये बहुत ही रिस्की रास्ता था, लेकिन लोग भी जाते हैं एंड आई डिड दैट। और उस वक्त बारिश वारिश कुछ हो नहीं रही थी। तो बाद में हालांकि आते वक्त वहाँ उस रोड पे लैंडस्लाइड हो गई थी, तो मैंने वहाँ से जाना जो है दोस्तों सही नहीं समझा। तो ये चीज़ हो गई थी। मैं गया वाया उधमपुर पहुंचा, ठीक है। उधमपुर से जो है सीधा फिर मैं जो है दोस्तों श्रीनगर के लिए जो है निकल गया। श्रीनगर में मैंने जो है वहाँ पे बडगाम में आराम किया। फिर अगले दिन दोस्तों मैं निकला सीधा लेह के लिए, लेकिन रास्ते देखते 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 मैं सिर्फ कारगिल ही पहुँच पाया। कारगिल में मैंने एक रात के लिए स्टे लिया। फिर मैं अगले सुबह निकला कारगिल से दोस्तों लेह। लेह पे जो है मैं गया। फिर लेह में जो है मैंने एक दो दिन वहाँ पे मैं घूमा, लेह में एक दिन मैं घूमा।
फिर उसके आसपास जो हो गया सियाचिन बेस कैंप हो गया, वहाँ पे मैं गया। उसके बाद में जो थांग तरफ है, मैं लास्ट थांग तरफ तो नहीं गया, लेकिन उससे पहले ही जो है 30-40 किलोमीटर तक जो है मैं वहाँ पे गया। उसके बाद में लेह मैंने अच्छा से घूमा और फिर मैं निकला पैंगोंग लेक के लिए। ठीक है, पैंगोंग लेक के लिए आई थिंक मैं तीसरे चौथे दिन में निकला हूँगा। पैंगोंग लेक के लिए निकला तो भाई वहाँ से वेदर ख़राब होना चालू। ठीक है, एकदम मतलब जो है वो हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा ना, मतलब बारिश आ गई थी लेह में, और लेह में वैसी बारिश आ गई थी यार, छिट 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 चली रही थी चली रही थी चली रही थी। फिर एक टाइम बाद मुझे लगा यार ये तो इतनी बारिश है, चलो अपन चलते हैं पैंगोंग लेक। तो गाइज मैं जैसे ही पैंगोंग लेक गया, वहाँ पे मतलब बीच मैं चांगला टॉप तक ही पहुंचा था, वहाँ पे आके वेदर खराब हो गया, हल्की हल्की जो है ना बर्फ बारी होना वहाँ पे चालू हो गई थी। हाथ पांव पूरे जो है जम रहे थे, एंड ऑल। ग्लव्स व्लव्स मैंने पहन के रखे थे, लेकिन वो गीले हो गए थे बारिश की वजह से, और उसमें से हवा जा रही थी एंड ऑल। तो चांगला टॉप के नीचे जो है ना, थोड़ा सा नीचे चांगला टॉप पे ही हम लोगों ने जो है ना, मेरे साथ और भी लोग थे, वो दूसरे सब लोग बाइक से आए थे, तो वो लोग भी कोस रहे थे कि किसने बोला था बाइक से आने के लिए, कार से आते हैं आराम से एंड ऑल। और चांगला टॉप पे पूरी की पूरी जो है बर्फ हो गई थी हल्की हल्की, और ऊपर से जो है फॉग आ गया था बहुत सारा, विजिबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैंने फिर चांगला टॉप पे जो है हम रुके, थोड़ा बहुत हम लोगों ने सेका, और यार वो जो होटल वाले हैं क्या मैगी बेचते हैं, मतलब आधे की आधी मैगी बेचते हैं 100 रुपए में, वो भी खाई। उनसे जो है थोड़ा सा मैंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक मैंने पहना, और वो पहन के जो है मैंने शूज़ के अंदर जो है शूज़ को पहना। फिर चांगला टॉप से लेह अराउंड पड़ता है आई थिंक 70-80 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। वो जो राइड रहेगी ना, मुझे ज़िंदगी भर की हमेशा याद रहेगी। कितना ठंड में मैंने चलाई थी, बारिश हो रही थी एंड ऑल, और अगर मैं बीच में रुक जाता तो ऑब्वियसली काम खत्म ही था। ठीक है, मतलब आप समझिए बात को कि बीच में रुकने से आपको ठंड पकड़ लेगी, और आप बीच में कहाँ रुकेंगे। ठीक है, सब घर वर ही हैं, कुछ होम स्टे ये सब दिख नहीं रहा था। फिर मैं जैसे तैसे करके लेह गया, उसी स्टे में जहाँ पे मैं रुका था। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि भाई अब जो है वेदर यहाँ पे जो है ख़राब हो रहा है, और अपने को जो है निकलना है यहाँ से। अगले दिन मेरे साथ में उसी प्रॉपर्टी पे इंदौर वाले भी बहुत सारे राइडर्स रुके हुए थे, लेकिन यू नो देवर ग्रुप राइडर, और मुझे नहीं लगता कि वो मतलब अभी तक निकल पाए होंगे, बाद में निकल गए होंगे तो ठीक है, लेकिन मैं ही निकल पाया वहाँ से। द रीज़न बीइंग सोलो राइड का यही होता है, आप देखिए रिस्क रहता है तो आप अकेले दम पे ही लेते हैं, लेकिन ग्रुप राइड में क्या रहता है, 10 तरीके की बातें आप लोगों को सुननी पड़ती है, उसका बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों इफेक्ट आ जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो वो लोग रुक गए, लेकिन मैं बारिश में ही चला गया सीधा लेह से। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मैं लेह से गया सीधा श्रीनगर। ठीक है, बीच बीच में मुझे कारगिल से थोड़ा पहले तक बारिश आना बंद हो गई थी, फिर कारगिल के बाद जो है बारिश जो है बंद ही हो गई। फिर भी मैंने चलाई चलाई, और आपको पता है इन सब में क्या हो गया, इन सब में कारगिल तक आते